एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है दिवाली का दिन और मैं कर रही थी मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई करते हुए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी भगवान जी के वस्त्रों की, क्योंकि वो सब ड्रॉर्स में पड़ जाती है और मैं अलग अलग बॉक्सेस में भगवान जी के वस्त्र डालकर रखती हूँ, डिवाइड करके। कि जैसे देवी माँ के जो वस्त्र हैं उनको अलग बॉक्स में रखती हूँ और जो कान्हा जी के वस्त्र हैं वो अलग बॉक्स में रखती हूँ, और ऐसे ही सारे बॉक्सेस को अलग अलग बनाकर रखती हूँ। तो मुझे सफाई करते हुए बहुत सारे कपड़े जो थे वो ड्रॉर्स में मिल गए। तो मुझे लग रहा था कि ये सारे कपड़े मैंने खो दिए हैं कहीं। उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई की, अच्छे से उसको पोंछा। उसके बाद उसमें नया आसन बिछाया और फिर सारे भगवान जी को नए वस्त्र पहनाकर विराजमान कर दिया उनके आसन पर। उसके बाद मुझे करना था डेकोरेशन दिवाली का, और दिवाली का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। मतलब जबकि मैंने एक दिन पहले थोड़ा थोड़ा बैकड्रॉप वगैरह रेडी कर लिया था, बट बहुत कम हो जाता है दिवाली वाले दिन। सबसे पहले सोफ़ा कवर चेंज किए, ड्राइंग रूम की पूरी सफाई की, डस्टिंग की अच्छे से, जो होती है डेली वाली डस्टिंग वो की। उसके बाद सोफ़ा कवर बिछाए, और वियांशी जितना परेशान कर रहा था, हर सोफ़ा कवर वो ओढ़ कर ऐसे घूम रहा था। उसको बहुत मज़ा आता है, मम्मा जब कुछ भी कर रही होती है तो परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता है उसको। उसके बाद हम लोगों ने, माँ ने और मैंने, खाना रेडी करके रख दिया था दोपहर का और शाम का एक साथ ही, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। जो हमारी शॉप है और जो एजेंसी है, सब जगह हवन होता है अलग अलग, तो सब जगह का हवन का तैयारी लगानी होती है, अलग अलग तैयारियाँ सारी चीज़ों की करनी होती है। और घर पे भी करना होता है हवन, फिर बाबा के घर में भी पूजा होती है, तो अलग अलग जगह की पूजा के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो टाइम तो मैनेज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दिवाली वाले दिन। मतलब एक पैर पे हम दोनों नाचते रहते हैं। और फिर मुझे याद आया कि मुझे नीचे चौकी लगानी है। बैकड्रॉप मैंने तैयार कर लिया था और चौकी मैं चाहती थी कि थोड़ी ऊंची लगाऊं, सो मैंने चौकी लगाई। उसके बाद जो मुझे वहाँ पे चीज़ें लगानी थी वो चीज़ें लगाई। उसके बाद मैंने की चौक लगाने की तैयारी। चौक मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाती हूँ, वो तीली से उसको साफ़ करती जाती हूँ, सो चौक बहुत साफ़ सुथरा सा बनता है। और उस पर रोली और हल्दी से मैंने इस बार कलर किया हुआ था अंदर की लाइंस में। और वो मैंने धन्वंतरी प्लेट भी बनाई थी, वो मैंने यूट्यूब पर देखा था कि कैसे बनाते हैं, तो वो लोटे से करके वो साइड में वो भी रखी हुई थी। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब नई नई चीज़ें करने में। तो चौकी लगाते लगाते माँ मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि माँ को पूजा की थालियाँ लगानी थी बहुत सारी। 4 जगह की पूजा की अलग अलग थालियाँ लगती हैं, तो वो माँ को लगानी होती हैं। उसके बाद मैं बनाने बैठ गई थी रंगोली, और ये था, मैंने बैकड्रॉप एक दिन पहले तैयार कर लिया था। जो पूजा का जो चौक वगैरह लगता है वो सब इस तरीके से मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो पूजा की तैयारी सारी मैं देख रही थी और माँ थालियाँ लगाने में, पूजा और दुकान का सामान सब भेजने में बिजी थी। उसके बाद ये रंगोली मैंने बनाई थी। आप बताइएगा रंगोली मैंने कैसे बनाई थी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरे घर का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ हम रहते हैं, तो इसका पूरा डेकोरेशन मैंने कर लिया था एक दिन पहले। लेकिन ये जो डाइनिंग टेबल वगैरह पे जो डेकोरेशन है, ये सब माँ ने ऊपर ही ऊपर धीरे धीरे कर लिया था। ये है मेरे छोटे से गणपति, और ऐसे ही एक गणपति और मैंने नीचे वाले हिस्से में, मंदिर वाले हिस्से में भी सजा कर रखे हुए हैं। ये प्लेटर ऐसे ही रखा रहा, इसमें कोई बाती नहीं लग पाई और कोई भी दिया नहीं जल पाया इसमें, क्योंकि इस जगह पर पंखा चल रहा होता और सारे लोग यहीं बैठे हुए थे। सो मैंने किसी से भी हटने को नहीं कहा। जहाँ पर दिए हम लोग पूजा के बाद लगाते हैं तो वैसे वैसे लगा दिए थे, ज़्यादा किसी को हटाया नहीं था जगह से। उसके बाद ये है हमारा ऊपर का एरिया, तोरण वगैरह लगा के अच्छे से मैंने तैयार कर लिया था। और ये हूँ मैं, जो साज सज्जा करके पूरी तरह तैयार हो गई थी। ये माँ घूम रही थी, हम लोग पूजा में जाने के लिए थे, बाबा के यहाँ पूजा में जाने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद ये नीचे वाले रूम में गिफ्ट्स रखवाए, गिफ्ट्स आए थे और मिठाइयाँ आई थी सबको, जो हम लोगों को देनी होती हैं, वो सारी गिफ्ट और मिठाइयाँ नीचे रखी हुई थी। उसके बाद जब बाबा के घर जाने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले, तो पता चला कि घर के बाहर की लाइट्स किसी ने ऑन ही नहीं की है। हम लोगों के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी बाहर वाली। सो मैं लाइट्स ऑन करके आई और फिर मैंने एक अच्छा सा शॉट लिया अपने घर का। ये है बाबा के घर की पूजा का चौकी, जहाँ पे बाबा ने पूरी चौकी लगवाई हुई थी। लेकिन जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने वहाँ की पूजा भी करवा ली थी। फिर हम लोग वापस आने के लिए निकले घर से बाहर और जल्दी से अपने घर वापस आए। घर पे भी आकर पूजा करवानी थी और पूजा की सारी प्रिपरेशन मैं घर के रख गई थी। तो वियांश मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वियांश को दिक्कत है, जब भी मैं कोई भी ऐसा नेकलेसेस पहनती हूँ तो वो उसको नोचता रहता है। उसके बाद डैडी यहाँ हवन करने के लिए बैठ गए हैं और ये हवन करने वाले थे।